नमस्कार साथियों। मेरे पेज मन की बात पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और फेसबुक से जुड़े मेरे सारे दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और यहाँ पर आज की इस गतिविधि को करने का मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि मेरे फेसबुक वॉल पर मेरे जितने भी साथी हैं वो सब मुझे यहाँ पर आकर ज्वाइन करें। विजय शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका और मेरे पेज पर आपका स्वागत है। मैंने आज यहाँ पर लाइव आना सिर्फ इसीलिए मन बनाया, इस पर लाइव यहाँ इस पर पेज पर लाइव आने का मन इसीलिए बनाया ताकि मेरे जो वॉल पर जुड़े हुए साथी हैं वो सब मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकें। और आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ और कविताएं आपके साथ साझा करूँगी, कुछ और गीत गज़लों की बात करूँगी। साथियों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है और बहुत सारे लोगों में कहीं ना कहीं चिंता की लहर दौड़ी होगी। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होगा कि आगे का समय कैसे व्यतीत होगा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मगर यकीन मानिए कि ये परेशानी उस आने वाली परेशानी से बहुत छोटी है। अगर हम सब लोग इस परेशानी को सकारात्मकता से लेंगे, पूरे धीरज से लेंगे, तो हम ज़रूर इस कोरोना नामक राक्षस को इसको हरा सकेंगे, इससे जीत सकेंगे। अतिन जैन जी मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। और निश्चित रूप से ये बेहद धैर्य रखने का समय है, बहुत संभल कर चलने का वक्त है और एक एक पल ये सोच कर इंसान निकाल रहा है कि कैसे उसका समय कटे। लेकिन कुछ अच्छी किताबें पढ़ के, कुछ अच्छे काम करके, जैसे अपने भावी जीवन की आप प्लानिंग कर सकते हैं। सरवण राघव जी मुझे देख रहे हैं, नमस्कार। नरेश चंद्र जोशी जी मुझे देख रहे हैं, नमस्कार। तो इन सब बातों से केवल एक बात निकल के आती है कि जो वक्त हमें कुदरत ने दिया है, ये समय चाहे वो किसी भी वजह से दिया हो, ये विचार करने का समय है कि हमसे हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या क्या छूट रहा था। तो उस पर विचार करते हैं, थोड़ी तन्मयता से इसके बारे में सोचते हैं और निश्चित मानिए ये समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा और हम एक बार फिर अपनी पूर्व दिनचर्या पर वापस लौटेंगे। कमलेश विश्वकर्मा जी मेरे साथ हैं, नमस्कार करती हूँ आपको, स्वागत है। तो राजेंद्र नाकर जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। आइए, आपका मेरे पेज पर भी स्वागत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है और मैं पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरे कवि समाज की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आपको बधाई देती हूँ इस बात की कि हमारे देश ने एक ऐसा बेटा पैदा किया जो आज तक अपने सुकृत्यों के लिए जाना जाता है। रमेश भतेजा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। कुछ कविताएं सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को और आप लोग मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत रखती हूँ, लेकिन उससे पहले एक गज़ल मैंने कोरोना से संबंधित इस आज के माहौल पर लिखी थी, वो आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। आज ही प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का समय बढ़ाया है, तो उनके ही बिहाफ पर आप सबसे एक अपील करने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि नादानी को छोड़ चैन से घर पर बैठें, नादानी को छोड़ चैन से घर पर बैठें, तन मन स्थिर रखें प्रेम से घर पर बैठें। नादानी को छोड़ चैन से घर पर बैठें, तन मन स्थिर रखें प्रेम से घर पर बैठें। और शेर देखें कि कैसे क्या क्या करना है आपको इन दिनों, कि लूडो खेलें, कैरम खेलें या शतरंज, लूडो खेलें,
कैरम खेलें या शतरंज, सोकर उठें भले देर से, घर पर बैठें। लूडो खेलें, कैरम खेलें या शतरंज, सोकर उठें भले देर से, घर पर बैठें। और अपनों से संपर्क करें अपने ही घर से। उन लोगों के प्रियजन जो कहीं बाहर उनसे दूर फंस गए हैं किसी भी कारण से, उनकी सकुशलता के बारे में सोचें ज़रूर, लेकिन घर पर बैठकर ही, बाहर निकलकर उनके बारे में न सोचें, अन्यथा आप खुद के लिए भी परेशानी खड़ी करेंगे और दूसरों के लिए भी। शेर देखिएगा कि अपनों से संपर्क करें अपने ही घर से, खैर खबर लें मगर फ़ोन से, खैर खबर लें मगर फ़ोन से, घर पर बैठें। नादानी को छोड़ चैन से घर पर बैठें, तन मन स्थिर रखें, प्रेम से घर पर बैठें। और जितनी हो संभव औरों की मदद करें हम। रामायण धर द्विवेदी भैया, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। आपके गीत मुझे बहुत प्रभावित करते हैं और हमेशा मैं आपको पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ के, स्वागत है आपका। गज़ल रख रही थी कोरोना से संबंधित आज के हालातों पर। शेर देखिएगा कि जितनी हो संभव औरों की मदद करें पर, जितनी हो संभव औरों की मदद करें पर, जो करना हो करें दूर से, जो करना हो करें दूर से, घर पर बैठें। जय कुमार रुस्वा जी, स्वागत है आपका। भूपेंद्र मंगल जी, बहुत बहुत अभिनंदन। दीपिका जैन भाभी, कैसी हो, स्वागत है आपका। और अगला शेर देखिएगा कि सुबह शाम रामायण देखें मौज करें हम। TD1 पर रामायण चालू हो गई है और आज उसमें कल रात को कुंभकर्ण का वध दिखाया था। आगे की कहानी मेरे ख्याल से अब मेघदूत चले गए हैं वो उनसे लड़ने के लिए। मेघनाथ नहीं, हाँ मेघनाथ ही शायद। कमलकांत तिवारी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह शाम रामायण देखें मौज करें हम, और घर वालों के साथ प्यार से घर पर बैठें। सुबह शाम रामायण देखें, करें मौज हम, घर वालों के साथ प्यार से घर पर बैठें। और मेरी सरकार के लिए ये शेर मैंने विशेष कर लिखा है, उन सभी सफाई कर्मियों के लिए, उन सभी योद्धाओं के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम सब के लिए लड़ रहे हैं। वंदना श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आप शायद मेरे साथ पहली बार लाइव पर जुड़ी हैं। मैं स्वागत करती हूँ आपका, बहुत अभिनंदन और अच्छा लगा आप आई यहाँ पर, शुक्रिया। कोरोना से लड़ने को हर पल शिद्दत से, कोरोना से लड़ने को हर पल शिद्दत से, तत्पर है सरकार ध्यान से, घर पर बैठें। कोरोना से लड़ने को हर पल शिद्दत से, तत्पर है सरकार ध्यान से, घर पर बैठें। कवि योगेश चौहान भैया, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। अच्छा लगा मुझे यहाँ देखकर आपको। और माना मुश्किल है लेकिन इस मुश्किल को हम, माना मुश्किल है लेकिन इस मुश्किल को हम यूं कर ले आसान, आज से घर पर बैठें। यूं कर ले आसान, आज से घर पर बैठें। और अंतिम है कि अपने से अपनों तक की जीवन रक्षा को, अपने से, ये बीमारी ऐसी है कि जो किसी एक को हो गई तो पता नहीं कितनों को हो सकती है, तो इसलिए अपने से अपनों तक की जीवन रक्षा को, अपने से अपनों तक की जीवन रक्षा को करें प्रार्थना मगर याद से, घर पर बैठें। घर से बाहर ना निकलें, करें प्रार्थना मगर याद से घर पर बैठें। नादानी को छोड़ चैन से घर पर बैठें, और तन मन स्थिर रखें, प्रेम से घर पर बैठें। बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश भारती जी, स्वागत है आपका। रजनीश पांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। और कोरोना से संबंधित इस गज़ल को मैंने अभी आप लोगों के साथ साझा किया। ये गज़ल अभी बहुत हालिया है और अभी हाल ही में हुई थी। और कुछ मुक्तक सुना देती हूँ आपको, सुनिएगा। प्यार मोहब्बत की बात करने वाली हूँ वैसे तो मैं, पर हालात कुछ ऐसे हैं कि इन दिनों ये सब चीज़ें भी लिखना बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा कि उसने होठों से जो, उसने होठों पे जो बोसे से लिखी ख़ास गज़ल, उसने होठों पे जो बोसे से लिखी ख़ास गज़ल, धड़कने नज़्म हो गईं मेरे एहसास गज़ल। उसने होठों पे जो बोसे से लिखी ख़ास गज़ल,
धड़कने नज़्म हो गई मेरे एहसास गज़ल। और एक मुक्तक सुनिएगा कि एक तेरे राम राम कहने ने, एक तेरे राम राम कहने ने राम को राम कर दिया है क्या। एक तेरे राम राम कहने ने राम को राम कर दिया है क्या। तूने मुझको कबूल करके बता, तूने मुझको कबूल करके बता, कोई एहसान कर दिया है क्या, कोई एहसान कर दिया है क्या, कोई एहसान कर दिया है क्या। मन दुबे जी, रजनीश पांडे जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है। मन दुबे जी, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत, शुक्रिया आने के लिए। और एक कथा देखिएगा कि ये तो फुरकत में भी हंसता है दुआ करता है, ये तो फुरकत में भी हंसता है दुआ करता है, दिल के एहसास से एहसास छुआ करता है। ये तो फुरकत में भी हंसता है दुआ करता है, दिल के एहसास से एहसास छुआ करता है। उफ़ ये दीदार मुलाकात वस्ल की बातें, उफ़ ये दीदार मुलाकात वस्ल की बातें, कुर्बतों में भी कोई इश्क हुआ करता है, कुर्बतों में भी कोई इश्क हुआ करता है। सच बात यह है कि मोहब्बत जो होती है वो जुदाई में ही होती है, मिलन में मोहब्बत नहीं होती। और इसी एहसास को एक गीत में पिरोने की कोशिश की थी। वो गीत आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका पुनः अभिनंदन स्वागत करती हूँ। भूषण अरोरा जी, स्वागत है आपका। सुभाष चांद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक गीत सुनिएगा। किसी के प्यार के एहसास की आहट हुई है, किसी के प्यार के एहसास की आहट हुई है, क्यों न मन के द्वार रंगोली बना लूं, किसी के प्यार के एहसास की आहट हुई है, क्यों न मन के द्वार रंगोली बना लूं, ये तन मन तृप्त होकर झूमने गाने लगा है, ये तन मन तृप्त होकर झूमने गाने लगा है, क्यों न सब कुछ भूल कर उत्सव मना लूं, किसी के प्यार के एहसास की आहट हुई है, क्यों न बार रंगोली बना लूं, किसी के प्यार के। अखिलेश मिश्रा जी, स्वागत है आपका। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर। गीत का बंद देखिएगा कि अध खिली कलियों के मन की बात है ये, अध खिली कलियों के मन की बात है ये, धूप से कुम्हलाए तन को चैन आए, अध खिली कलियों के मन की बात है ये, धूप से कुम्हलाए तन को चैन आए, नीम की कच्ची निबोरी कसमसा कर, सरसरे झोंके को धीरे से बुलाए, नवल शाखों के नव निर्मित बसंती पालने में,
नवल शाखों के नव निर्मित बसंती पालने में, इंद्रधनुषी स्वप्न को झूला झूला लूं। किसी के प्यार के एहसास की आहट हुई है, क्यों न मन के द्वार रंगोली बना लूं। ये तन मन तृप्त होकर झूमने गाने लगा है, क्यों न सब कुछ भूल कर उत्सव मना लूं किसी के प्यार के। और बंद देखिएगा कि धरती अंबर ने प्रणय का राग छेड़ा, धरती अंबर ने प्रणय का राग छेड़ा, बदलियों के पांव भारी हो गए हैं। हिमांशु रविंद्र जी, स्वागत है आपका। धरती अंबर ने प्रणय का राग छेड़ा, बदलियों के पांव भारी हो गए हैं। पल्लवों की गूंजती किलकारियों से वेदना के दांव खारी हो गए हैं। हृदय को किल के कुंजन के मधुर स्वर गूंजते हैं, हृदय को किल के कुंजन के मधुर स्वर गूंजते हैं। सांस को सरगम बना कुछ गुनगुना लूं, किसी के प्यार के एहसास की आहट हुई है, क्यों न मन के द्वार रंगोली बना लूं किसी के प्यार के। कुंदन चौधरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूँ आपका भी। और इस गीत का अंतिम बंद देखिएगा कि चांद की पलकें बिछी है रास्ते पर, चांद की पलकें बिछी है रास्ते पर, कब निशा संध्या को छोड़े पास आए। चांद की पलकें बिछी है रास्ते पर, कब निशा संध्या को छोड़े पास आए। और सूर्य ने चादर रुपहली खोल दी है, और स्वयं मुंह फेर सागर में समाए। फलक पर हल्की हल्की धुंध है, कुछ चांदनी है, फलक पर हल्की हल्की धुंध है, कुछ चांदनी है। मैं नयन में प्रीति के दीपक जला लूं, किसी के प्यार के एहसास की आहट हुई है, क्यों न मन के द्वार रंगोली बना लूं। ये तन मन तृप्त होकर झूमने गाने लगा है, क्यों न सब कुछ भूल कर उत्सव मना लूं किसी के प्यार के। कवि सत्यभूषण जी मेरे साथ हैं, उमेश हल्द्वानी जी, राज बहादुर सिंह जी और राजेश पाठक जी, आप चारों का मैं बहुत फिर स्वागत करती हूँ। और एक गज़ल और सुनाने का मन है मेरा, वो सुनाकर आप सबसे विदा ले लूँगी। साथियों, गज़ल की कहन जो होती है ना, वो बड़ी नाजुक होती है, बहुत कशिश होती है उसमें, लेकिन दो पंक्तियों में अगर सारी बात कह दी जाए तो वो सीधे दिल के आर पार हो जाती है। देवेश सिसोदिया जी, प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। सुनिएगा, एक गज़ल रखती हूँ कि कोई सिक्का ही क्यों हर बार उछाला जाए, कोई
कोई सिक्का ही क्यों हर बार उछाला जाए, कोई सिक्का ही क्यों हर बार उछाला जाए, कभी कुछ फैसलों को वक्त पे टाला जाए। कोई सिक्का ही क्यों हर बार उछाला जाए, कभी कुछ फैसलों को वक्त पे टाला जाए। पंकज गर्ग जी अभिनंदन, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। कोई सिक्का ही क्यों हर बार उछाला जाए, कभी कुछ फैसलों को वक्त पे टाला जाए। और ये शेर उन लोगों के लिए जो ये समझ लेते हैं कि किसी महिला ने किसी से प्रेम कर लिया तो वो उसका एकाधिकारी हो गया, कि किसी से प्यार की कीमत मेरा वजूद नहीं, किसी से प्यार की कीमत मेरा वजूद नहीं, किसी से प्यार की कीमत मेरा वजूद नहीं, वहम ये है तो इसी वक्त निकाला जाए। किसी से प्यार की कीमत मेरा वजूद नहीं, वहम ये है तो इसी वक्त निकाला जाए। और मुझे रोटी दिखा के आँख सेक लेता है, वो जो रोटी दिखा के आँख सेक लेता है, तो ये इंसाफ है उसका भी निवाला जाए। वो जो रोटी दिखा के आँख सेक लेता है, तो ये इंसाफ है उसका भी निवाला जाए। शेखर आज़ाद जी अभिनंदन, स्वागत आपका। मैं गज़ल के कुछ शेर रख रही हूँ, आप मेरे साथ जुड़े, मुझे अच्छा लगा, सुनिएगा। कि किसी से प्यार की कीमत मेरा वजूद नहीं, वहम ये है तो इसी वक्त निकाला जाए। और वो जो रोटी दिखा के आँख सेक लेता है, तो ये इंसाफ है उसका भी निवाला जाए। और मुझे ख्वाबों की जगह तीरगी देने वाले, बड़ा नाजुक सा शेर रख रही हूँ आपके बीच, कि मुझे ख्वाबों की जगह तीरगी देने वाले, मुझे ख्वाबों की जगह तीरगी देने वाले, तेरे सूरज का भी एक रोज़ उजाला जाए। मुझे ख्वाबों की जगह तीरगी देने वाले, तेरे सूरज का भी एक रोज़ उजाला जाए। महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक हिदायत देती हूँ आप सबको, वो जो इश्क ना समझकर कुछ और समझ लेते हैं। पायल कैसी हो? पायल स्वागत है मेरी छोटी बहन, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, थैंक यू फॉर कमिंग, मोस्ट वेलकम हियर। सुनिएगा कि असल में एक ही शक्लो मिजाज तो होगा। असल में प्यार मोहब्बत में धोखे खाए हुए लोगों को समर्पित करती हूँ। असल में एक ही शक्लो मिजाज तो होगा, असल में एक ही शक्लो मिजाज तो होगा, इश्क से बेहतर है दर्द को पाला जाए। असल में एक ही शक्लो मिजाज तो होगा, इश्क से बेहतर है दर्द को पाला जाए। अमरनाथ दीक्षित जी स्वागत है। मंजूषा क्या, हेलो, कैसी हो दोस्त, थैंक यू फॉर कमिंग। असल में एक ही शक्लो मिजाज तो होगा, इश्क से बेहतर है दर्द को पाला जाए। कोई सिक्का ही क्यों हर बार उछाला जाए, कभी कुछ फैसलों को वक्त पे टाला जाए। और तेरी हसरत वो मोहब्बत वो जुदाई का गम, तेरी हसरत वो मोहब्बत वो जुदाई का गम, तेरी हसरत वो मोहब्बत वो जुदाई का गम, बता इस दिल में और क्या क्या संभाला जाए। तेरी हसरत वो मोहब्बत वो जुदाई का गम, बता इस दिल में और क्या क्या संभाला जाए। और कभी मंदिर कभी मस्जिद उसे तलाश किया। पूरी ज़िंदगी भर हम खुदा को, ईश्वर को, अपने भगवान को पूरी ज़िंदगी इधर उधर तलाशते रहते हैं। राजकुमार चौरसिया भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिशुपाल जाट जी अभिनंदन। राजकुमार भैया बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। कुछ शेर पढ़ रही थी गज़ल के, देखिएगा आप भी। कि तेरी हसरत वो मोहब्बत वो जुदाई का गम, बता इस दिल में और क्या क्या संभाला जाए। और कभी मंदिर कभी मस्जिद उसे तलाश किया। हम सारी ज़िंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं, खुशियों को, ईश्वर को, प्यार को, सबको बाहर ढूंढते रहते हैं। ज्ञानेंद्र जैन जी स्वागत है आपका। अवधेश तिवारी जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। कभी मंदिर कभी मस्जिद उसे तलाश किया, चलो एक बार खुदा खुद में खंगाला जाए। कभी मंदिर कभी मस्जिद उसे तलाश किया, चलो एक बार खुदा खुद में खंगाला जाए।
कोई सिक्का ही क्यों हर बार उछाला जाए, कभी कभी कुछ फैसलों को वक्त पे टाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि नायक जी, रिकी गांधी जी अभिनंदन, लकी जारौली जी शुक्रिया, दीपक कुमार जी बहुत बहुत अभिनंदन, अनिल सक्सेना जी स्वागत है आपका, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ देखकर। और साथियों, आजकल के परिवेश पर एक कविता है, हम सबकी जीवटता की प्रतीक परीक्षा है इन दिनों। हम सब में कितनी जीवटता है, कितनी जीने की चाह है, कितना हमारे अंदर जीवन बाकी है, इस बात की परीक्षा है। और यकीन मानिए हम भारतीय ही केवल वो लोग हैं जो ऐसी परीक्षाओं में हमेशा खरे उतरे हैं। रतनलाल ओझा जी अभिनंदन आपका, प्रमोद कुमार जी शुक्रिया, कन्हैया लाल अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, मनीष सिसोदिया जी स्वागत करती हूँ आपका। और ये जीवटता जो होती है ना, ये जो जीने की चाह होती है ना, ये इंसान को कभी मरने नहीं देती, किसी भी परिस्थिति में किसी भी सूरत में उसे मरने नहीं देती। तो हमारी जीवटता की परीक्षा है और इसी परीक्षा पर, इसी जीवटता पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता विशेष है और आप सब भी विशेष हैं, मैं जानती हूँ, तो कविता आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। और मैं जानती हूँ कि इस तरह की कविताओं को आप सभी सुधियों के माध्यम से बहुत प्रेम मिलता है, बहुत अभिनंदन, बहुत स्नेह मिलता है, रखती हूँ, सुनेगा। कि सूरज के मानिंद निरंतरता की क्षमता जैसी हो, सूरज के मानिंद निरंतरता की क्षमता जैसी हो, आज वजह बेवजह कभी जीवटता हो तो ऐसी हो। शरद जैन जी स्वागत है, कवि कुमार मृणब जी शुक्रिया, हिमांशु अग्रवाल जी, शिव शंकर शर्मा जी स्वागत है आप सभी का। कि सूरज के मानिंद निरंतरता की क्षमता जैसी हो, आज वजह बेवजह कभी जीवटता हो तो ऐसी हो। और जीवन को एक सांस मिली, एक आस मिली है, काफ़ी है। सच मानिए, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बड़े बड़े कारणों की आवश्यकता नहीं होती है, हम चाहें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी ढूंढ सकते हैं। राजेंद्र भट्ट जी स्वागत है, तालिब बोरा जी मैं अभिनंदन करती हूँ आपका, शुक्रिया। कि एक सांस मिली, जीवन को एक सांस मिली, एक आस मिली है, काफ़ी है। तृप्ति मिली या नहीं मिली, पर प्यास मिली है, काफ़ी है। जीवन को एक सांस मिली, एक आस मिली है, काफ़ी है। तृप्ति मिली या नहीं मिली, पर प्यास मिली है, काफ़ी है। जीते जाने की परिभाषा कैसी हो, जीते जाने की अभिलाषा की परिभाषा कैसी हो। राजेश कुमार जी अभिनंदन, अघोर जी स्वागत है, हरेश मेघनानी जी अभिनंदन स्वागत है आपका। जीवन को एक सांस मिली, एक आस मिली है, काफ़ी है। तृप्ति मिली या नहीं मिली, पर प्यास मिली है, काफ़ी है। जीते जाने की अभिलाषा की परिभाषा कैसी हो, जीते जाने की अभिलाषा की परिभाषा कैसी हो। आज वजह बेवजह कभी जीवटता हो तो ऐसी हो, आज वजह बेवजह कभी जीवटता हो तो ऐसी हो। शैलेश जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और सोच समझ योजना बनाकर सूरज धूप नहीं देता। हम अगर हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचते रहें तो हम हमारा वर्तमान बिल्कुल विध्वंस कर लेंगे। और यकीन मानिए, हमारा भविष्य तभी अच्छा हो सकता है जब हमारा वर्तमान अच्छा हो। तो आज में जीने की जो सूरज की जो कला है, उससे प्रेरणा लेकर पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनेगा। लक्ष्मीकांत तरुण जी, लक्ष्मीदत्त तरुण जी स्वागत है, दीपक जैन मित्तल जी अभिनंदन स्वागत है आपका। कि सोच समझ योजना बनाकर सूरज धूप नहीं देता, सोच समझ योजना बनाकर सूरज धूप नहीं देता, और कभी कल्पना बनाकर ईश्वर रूप नहीं देता। सोच समझ योजना बनाकर सूरज धूप नहीं देता, और कभी कल्पना बनाकर ईश्वर रूप नहीं देता। चले चलो मत सोचो मंजिल ऐसी हो या वैसी हो, चले चलो मत सोचो मंजिल ऐसी हो या वैसी हो। आज वजह बेवजह कभी जीवटता हो तो ऐसी हो। सूरज के मानिंद निरंतरता की क्षमता जैसी हो, आज वजह बेवजह कभी जीवटता हो तो ऐसी हो। आप सभी में मैं एक जीवटता का संचार करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे देश को, पूरे विश्व को अभी इस जीवटता की बहुत ज़रूरत है। अपनी जीने की इच्छा को, अपनी खुशियों की परिभाषाओं को छोटा मत होने दीजिए। कल घर के बाहर हम जिन खुशियों को ढूंढते थे, आज उन्हीं खुशियों को घर के अंदर ढूंढिए। यकीन मानिए कि जहाँ जो चीज़
खोई होती है वो चीज़ वहीं मिल जाती है। और बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से, बहुत सकारात्मकता से, बहुत धैर्य से आपको अपने जीने की परिभाषा को, जीने की जीवटता को कायम रखना है। कुछ दिन की बात और है। मेरा विश्वास है मेरे ईश्वर पर भी, हमारे देश की सरकार पर भी और हमारे देशवासियों पर भी कि हम सब मिलकर इस परेशानी से ज़रूर निकलेंगे और बहुत जल्द निकलेंगे और सकुशल निकलेंगे। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र सिसोदिया भैया प्रणाम, दोबारा से स्वागत है आपका। जसवंत पोटर जी शुक्रिया। अजीत कुमार शर्मा जी अभिनंदन, स्वागत है आपका। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन का समय ज़रूर बढ़ गया है। थोड़ी सी परेशानी की बात इस वजह से ज़रूर है कि काम काजों का नुकसान हो रहा है, लेकिन जीवन है, जान है तो जहान है। जब हम सकुशल रहेंगे, जीवित रहेंगे, खुश रहें, मतलब स्वस्थ रहेंगे, तो पूरी दुनिया फिर से बनाई जा सकती है। ओम प्रकाश वर्मा जी मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। और सच बताओ कि मुझसे पहले से, सच बताओ कि मुझसे पहले से तुम किसी और से मंसूब थे क्या। मैं मेरा एक कतार रख रही हूँ आपके बीच, सुनिएगा कि सच बताओ मुझसे पहले से तुम किसी और से मंसूब थे क्या। मैंने कल तुमको कितने फ़ोन किए, तुम किसी काम में मसरूफ़ थे क्या। सच बताओ मुझसे पहले से तुम किसी और से मंसूब थे क्या। मैंने कल तुमको कितने फ़ोन किए, तुम किसी काम में मसरूफ़ थे क्या। और साथियों, मेरी आखिरी की 2 पंक्तियाँ आपके बीच रखकर और आज की इस मुलाकात को विराम देने की कोशिश कर रही हूँ। विकास गुप्ता जी स्वागत है। नरेंद्र गोयल जी बहुत बहुत अभिनंदन। आशीष जी स्वागत है आपका। कि नया नहीं कह पाएंगे तो चुप हो जाएंगे, लेकिन नया नहीं कह पाएंगे तो चुप हो जाएंगे, लेकिन रटी रटाई बातें करना अपने बस की बात नहीं। नया नहीं कह पाएंगे तो चुप हो जाएंगे, लेकिन रटी रटाई बातें करना अपने बस की बात नहीं। साथियों, बहुत स्वागत, बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़कर। और इस फुर्सत के समय में कुछ ना कुछ लिखने का मन रहता है, समय भी है, लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ और आप सबके बीच साझा करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और आप सबका जो अपार स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए आप सबकी ऋणी हूँ। और हमेशा ये कोशिश करूँगी कि आपको कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ मनोरंजक भी, कुछ ज्ञानवर्धक भी, कुछ मेरे मन की बात, कुछ आपके मन की बात आपके साथ साझा करती रहूं। और आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी। अभी इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और पुनः मेरे पेज मन की बात पर आने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरा लाइव वीडियो अपने पेज से, अपने वॉल से शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे संबल भी मिलेगा, आपका आशीर्वाद भी मिलेगा। और वो हमेशा मेरे लिए महनीय है, अनमोल है, और मैं हमेशा उसका कद्र करूँगी, उसका सम्मान रखने की पूरी कोशिश करूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए अनुमति दीजिए, फिर कोशिश करूँगी कि कुछ नई चीज़ों के साथ आपके बीच आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। रास बिहारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।